स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ, जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसका सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस, यूजफुलनेस और इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ क्रिटिसिजम्स, हाँ जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वो कहा ही था कि है ना, हर एक एस्पेक्ट के राइट दो पहलू होते हैं, जहाँ पे इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्रिटिसिजम्स, प्रेजिंग, ये सब चलते रहता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में जैसे हमने क्रिटिसिजम्स ऑफ लॉ स्टडी किया था, और ये वीडियो लेक्चर में हम उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है, ये कैसे यूजफुल है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ वेरी पॉपुलर, ये बहुत पॉपुलर है एंड एन इम्पॉर्टेंट लॉ इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है, लॉ है, बिकॉज ऑफ इट्स यूनिवर्सल एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि ये है ना यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड वाइड है ना, इसको अप्लाई किया जाता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूटिलाइजेशन होता है, इसको यूज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे इसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि ये किस किस को किस प्रकार से यूजफुल है, किस तरीके से ये हेल्प करती है, इसके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो यूजफुलनेस टू कंज्यूमर्स। तो एक कंज्यूमर है, एक बंदा है, उसको ये किस तरीके से हेल्प करेगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो एक कंज्यूमर के लिए ये उसके है ना हाउस होल्ड प्लानिंग, उसको कैसे है ना हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स करना है, उस प्लानिंग में ये हेल्प करेगा। एक कंज्यूमर को अपने एक्सपेंडिचर्स को कैसे प्लान करना है और उसको एज पर द यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी का मीनिंग तो हम जानते हैं यूजफुलनेस ऑफ अ कमोडिटी, राइट। हम सभी जानते हैं कि ये क्या होता है यूटिलिटी इज नथिंग बट व्हाट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। कोई कमोडिटी जिसको हम खरीदने के बाद, कंज्यूम करने के बाद हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो यूटिलिटी होता है। तो अकॉर्डिंग टू द यूटिलिटी एक कंज्यूमर को ये हेल्प करता है कि कौन से प्रोडक्ट्स बाय करने हैं, मतलब उनकी लिस्टिंग के लिए टॉप लिस्ट किस तरीके से, मतलब हायरार्की में कैसे लिस्ट बनानी है कि जो नेसेसरी वाली थिंग्स है, नेसेसिटीज है, उनको पहले परचेस करना है। तो उसको कौन सी कमोडिटी को परचेस करने पे कितना ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके बजट को प्लान आउट करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स के बीच एक अवेयरनेस लेके आते हैं टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी, किस प्रकार से वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब पा सकते हैं, कैन गेट मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड, जो उसको लिमिटेड रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसके हेल्प से कैसे वो अपनी जो वांट है उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। सो इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। तो डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन मतलब जो चीज जरूरी है, नेसेसरी है, राइट, नेसेसिटी के हिसाब से नेसेसरी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स है उनकी फुलफिलमेंट पहले करेगा, जो उनको ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगी कमोडिटीज, उनकी रिक्वायर्ड थिंग्स की कैपेसिटी, जो गुड्स है जो जिसको पाने के बाद हमें एक फुल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उन प्रोडक्ट्स को पहले परचेस किया जाएगा। तो बेसिकली हम बोले तो एक बेसिक नीड्स को पहले कवर अप करेगा। तो कमोडिटी को खरीदने में यहाँ पे ये जो है ना लॉ, जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, वो हेल्प करती है प्लान आउट करने के लिए एक्सपेंडिचर्स को, कोई भी नॉर्मल कंज्यूमर को भी, हाउस होल्ड को भी, ठीक है। एंड देन द सेकंड पॉइंट यहाँ पे यूजफुल टू द गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है, किस प्रकार से हेल्प करता है गवर्नमेंट को। तो अभी यहाँ पे हम गवर्नमेंट की बात करें तो इट इज यूजफुल टू ये है ना फाइनेंस मिनिस्टर को भी यूजफुल है, ये जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनको भी यूजफुल है। उनको किस तरीके से यूजफुल होगा, तो ये है ना फाइनेंस मिनिस्टर को टैक्स पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करने में, अप्रोप्रिएट टैक्स पॉलिसी वो लेके आए कंट्री में, वो टैक्स पॉलिसीज को बनाने में हेल्प करता है ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। उससे क्या होगा कि वो जस्टिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके से ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज किस तरीके से बनानी है, ऑन द ग्राउंड्स दैट द रिच पीपल विल फील रिलेटिवली, जो रिच पीपल है वो अगर उन पे कोई टैक्स बर्डन डाला जाए तो वो रिलेटिवली उस टैक्स को है ना कम फील करेंगे, उनको उसका वजन कम लगेगा। क्यों? क्योंकि है ना वहां पे उनके लिए है ना मार्जिनल यूटिलिटी जो मनी की है वो लो है मतलब कम है। अगर उन पे टैक्स बर्डन डाल दिया जाए
वाया प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, अगर उनके ऊपर टैक्स बर्डन डाल दिया जाए रिच पीपल पे, तो उनको उतना पैसे का जो उनकी मार्जिनल यूटिलिटी है पैसे को यूज करने की, वो है ना कंपेरेटिव टू आप पुअर की बात करो तो वो लो है। तो उस हिसाब से ये एक फाइनेंस मिनिस्टर को भी प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज लेके आने में, ट्रेड पॉलिसीज लेके आने में, प्राइसिंग पॉलिसीज लेके आने में, मतलब पॉलिसी फ्रेम करने में, टैक्स पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को भी, स्पेशली फाइनेंस मिनिस्टर को भी काफी हेल्प मिलती है विद द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो एक अप्रोप्रिएट तरीके से टैक्स पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। देन द थर्ड पॉइंट इज बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। अभी यहाँ पे हमने है ना 11th स्टैंडर्ड में भी इसके बारे में स्टडी किया है कि है ना वैल्यू इन एक्सचेंज एंड वैल्यू इन यूज क्या होता है, राइट। तो वहां पे हमें वाटर एंड डायमंड का एग्जांपल भी हम यहाँ पे ले सकते हैं कि वाटर एंड डायमंड का एक एग्जांपल लेके हम इसको इस पॉइंट को मैं आपका एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जैसे है ना जहाँ पे ये जो वैल्यू इन यूज होती है वो है ना टोटल यूटिलिटी को प्रेजेंट करती है, वो टोटल यूटिलिटी को प्रेजेंट करती है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी जो होती है उनको प्रेजेंट करती है। इन जनरल वहां पे इनका इंपॉर्टेंस होता है। तो प्राइस एनालिसिस एंड यहाँ पे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, इसको हमें स्टडी करने के लिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, जैसे वाटर एंड डायमंड पैराडॉक्स का। तो वाटर है ना, वाटर हैज अ हाई टोटल यूटिलिटी, मतलब वाटर का जो वैल्यू इन यूज है वो काफी हाई है। वाटर का वैल्यू इन यूज क्या है, काफी हाई है इन कंपेरेटिव टू, अगर हम यहाँ पे देखें कि दिस इज बिकॉज क्यों उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, यूज में वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये है ना वाटर इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग बींग्स, जितने भी लिविंग बींग्स है सबके लिए पानी बहुत ही जरूरी है, राइट। यहाँ पे पानी नहीं होगा तो हम लोग जिंदा नहीं रह सकते हैं। तो पानी की वैल्यू जो है, वैल्यू इन यूज है वो बहुत हाई है, मतलब उसकी टोटल यूटिलिटी फिर बहुत हाई है। और यहाँ पे अगर आप बोलो कि इसकी जो प्राइजेस है, वैल्यू इन एक्सचेंज है वो लो है, क्यों कम होगी यहाँ पे वैल्यू इन एक्सचेंज वाटर की, हम पानी की बात करते हैं, वाटर की बात करो, चाहे हवा की बात करो, चाहे सनशाइन की बात करो, तो क्यों इनकी जो वैल्यू इन यूज है वो तो बहुत हाई है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बोले तो मार्जिनल यूटिलिटी वो बहुत लो है। क्यों, क्योंकि ये अबेंडेंस अवेलेबल है, ये बहुत ज्यादा अपने को ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, एक तरीके से ये हमें अवेलेबल है बाय नेचर, फ्री ऑफ कॉस्ट वी आर गेटिंग, राइट। तो ये है ना बहुत क्वांटिटी में, प्लेंटी ऑफ इसमें अवेलेबल है, ये अबेंडेंस बहुत सारा अवेलेबल है अपने नेचर में, ये इसीलिए इनकी वैल्यू तो बहुत है, वैल्यू इन यूज तो बहुत है, लेकिन इनका जो प्राइस लगती है, जो बोली लगती है, रेट्स है वो बहुत लो है। आप ऐसे बोल सकते हो कि कहाँ कहाँ पे तो जीरो भी है, हम क्या हवा जो सांस लेते हैं हम, हवा के लिए क्या हम पैसा देते हैं, नहीं, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू जीरो हो सकती है। सनशाइन, धूप जो हमको शाइन देता है वो क्या हमसे चार्ज करता है, प्राइसेस लेता है, कुछ रेट हमको पे करने पड़ते हैं, नहीं। तो यहाँ पे वैल्यू इन यूज तो बहुत हाई है, सनशाइन तो हमें चाहिए ही, रोशनी चाहिए, लाइट चाहिए, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज है ना उसका वो बहुत लो है, जीरो है। आप सनशाइन के लिए बोल सकते हो जीरो है, आप एयर के लिए बोल सकते हो जीरो है, बट वाटर के लिए कहीं हद तक चलो ठीक है हम ना पेमेंट करते हैं, राइट। बट यहाँ पे एयर एंड सनशाइन तो कंप्लीटली वैल्यू इन एक्सचेंज जो है उसकी वो जीरो है। तो उसी तरीके से जहाँ जैसे हम बोलेंगे कि एज वेल एज गुड्स दैट हैव मोर वैल्यू इन एक्सचेंज, और अभी कोई गुड्स जिसकी वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा है, मतलब वो रेयर है, वो है ना नेचर में हमको वो कम दिखाई देते, कम मिलते हैं, उनकी जो एक्सचेंज वैल्यू है फिर वो ज्यादा होगी। कोई प्रोडक्ट्स है जो है ना मुश्किल से हमें मिलता है, मुश्किल से, रेयरली वी फाइंड इट। तो रेयर मिलना मतलब उसकी जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो ज्यादा हो जाएगी, वैल्यू इन एक्सचेंज विल बी मोर। तो यहाँ पे अगर हम गोल्ड एंड डायमंड्स का एग्जांपल ले, कोई भी डायमंड खाता नहीं है, कोई भी गोल्ड पहन, मतलब गोल्ड को कोई खाएगा नहीं, गोल्ड से कोई किसी की प्यास नहीं बुझने वाली है, राइट। देन टू मतलब उसकी वैल्यू इन यूज तो कम है गोल्ड एंड डायमंड की, लेकिन उसकी जो वैल्यू इन एक्सचेंज हम अगर उसको मार्केट में खरीदने जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा है, वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। वो किस वजह से, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी, बिकॉज ऑफ द स्केर्सिटी, वो हमें कम अवेलेबल है, वो इसीलिए वो ज्यादा कॉस्टली है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। वो भले है ना हमको उनका जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो है ना हमको उसका टोटल सेटिस्फेक्शन भले कम मिले, लेकिन उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी वो बहुत हाई है, हम उसको यूज तो कम करते हैं।
उसको यूज तो कम करते हैं। वैल्यू इन यूज किससे रिलेटेड है, ये टोटल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है कि आपको हाई सेटिस्फेक्शन मिलेगा। एंड वैल्यू इन एक्सचेंज हम मार्जिनल यूटिलिटी से इसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे ना जो डायमंड्स एंड गोल्ड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो तो काफी हाई होगी, लेकिन उसकी जो टोटल यूटिलिटी है मतलब उसकी वैल्यू इन यूज वो बहुत लो है, राइट। पैसे की जगह पैसा ठीक है, लेकिन हम उनको खा तो नहीं सकते गोल्ड एंड डायमंड को, भले हम कितने ही महंगा लेके खरीदे उसको, राइट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इन यूज कम होती है, तो इसको बोला जाता है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। तो वो डिसाइड करने में भी ये मार्जिनल यूटिलिटी हमें अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। यहाँ पे अभी नेक्स्ट जो पॉइंट दिया है वो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अभी यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड मतलब यहाँ पे आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो बेस है, किसके लिए बेस है, डिमांड के लिए बेस है, राइट। कि आपकी डिमांड है ना उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस पर डिपेंड करती है कि डिमांड कितनी है, किसी प्रोडक्ट की कोई क्वांटिटी की कितनी डिमांड है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइजेस विथ अ फॉल इन प्राइस। अगर किसी प्रोडक्ट का भाव कम हुआ, आपको अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपसे बात करूंगी, जैसे है ना अगर आपकी मदर सब्जी मार्केट में जाती है एंड व्हेन शी फाइंड्स कि है ना टमाटो जो 40 रुपीज किलो वाले टमाटो वो 20 रुपीज में मिल रहा है, राइट। तो व्हाट योर मदर विल डू, इंस्टेड ऑफ बाइंग, पहले वो 1 kg परचेज करते थे, बिफोर शी यूज टू परचेज 1 kg टमाटो, जब भी उसके रेट्स हाई थे 40 रुपीज kg थे, अभी वो मार्केट में अवेलेबल है 20 रुपीज में। एंड यू ऑल आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग टमेटोज, टमाटो की प्यूरी बनाते हैं, टमाटो का सूप बनाते हैं। तो व्हाट मदर योर मदर विल डू, जिस चीज के लिए वो 40 रुपीज दे के 1 किलो खरीदी थी, वहां पे वो क्या करेगी 2 किलो खरीदेगी, राइट। तो उसकी डिमांड मतलब ज्यादा, अगर प्राइस कम हो गए, अगर प्राइस गिर गए तो डिमांड क्वांटिटी की डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो मम्मा इंस्टेड ऑफ बाइंग 1 kg 1 किलो खरीदने के बदले मम्मा 2 किलो खरीदेगी। एंड फॉल्स इन इंक्रीज इन प्राइस फॉल्स विथ एन इंक्रीज इन प्राइस। और वही टमाटर अगर 40 रुपये से 40 रुपीज से अगर वही टमाटर की रेट अगर है ना 60 रुपीज पहुंच जाती है, तो मम्मा बोलेगी आज ½ kg मैंने लाया, बिकॉज टमेटोज का भाव बहुत ज्यादा था, प्राइसेस बहुत हाई थे। तो ये डिपेंड करता है, जो डिमांड है किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड है डिपेंड करती है उसके लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के भी परचेस करने के बाद में वो एक्सचेंज वैल्यू, जो वैल्यू इन एक्सचेंज है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपको उसके लिए कितना प्राइस पे करना पड़ रहा है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन कंज्यूमर परचेसेस मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ गुड, तो जब कंज्यूमर ज्यादा यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेस करता है तो इट्स मार्जिनल यूटिलिटी, उसकी मार्जिनल यूटिलिटी वो धीरे धीरे कम होने लगती है, डिक्लाइंस, वो कम होने लगती है। and hence he would buy additional units of commodity only at lower price। तो अगर वो उसको सस्ते भाव में मिलेगा तो ही वो एक्स्ट्रा खरीदेगा, अदरवाइज वो एक्स्ट्रा नहीं खरीदेगा, फिर उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने में। जैसे मैंने आपको बोला 40 रुपीज से अगर वो 60 रुपीज kg हो गया तो ½ kg लेके मामा घर आ जाएगी, क्योंकि वहां पे उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है उसको यूज करके, राइट, जो है ना वांट सेटिस्फाइंग है उस कमोडिटी का, टमेटो का वांट सेटिस्फाइंग पावर है वो कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द वैल्यू इन एक्सचेंज, उसकी जो रेट ज्यादा लग रही। तो प्राइसेस पे डिपेंड करता है लॉ ऑफ डिमांड पे, जो बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है वो मतलब लॉ ऑफ डिमांड बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो एडिशनल यूनिट हम तभी बाय करेंगे जब किसी भी प्रोडक्ट के जो रेट्स है वो लोअर होंगे, जो रेट्स कम होंगे तो ही हम परचेस करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ मतलब यूजफुलनेस ऑफ, हम जिसे बोलेंगे कि यूजफुलनेस बोल सकते हो आप इसको है ना इम्पोर्टेंस बोल सकते हो, आप इसको है ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी करके भी बोला जा सकता है। तो ये है ना वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है, ये है ना यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे हो गया, क्योंकि ये है ना सिंगल वांट कैन बी सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंगल वांट सेटिस्फाई हो जाती है कंज्यूम करने पे, बार बार वो प्रोडक्ट्स को मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी कंज्यूम करने पे। और ये है ना मार्केट डिमांड को भी, जो डिमांड है उसको भी कंट्रोल करता है, राइट। और ये कंज्यूमर को भी हेल्प करता है, एक गवर्नमेंट को भी उसकी पॉलिसीज फ्रेम करने में हेल्प करता है, एंड
अगर आप देखें तो एक प्रोड्यूसर है, इवन है ना ये बिजनेसमैन को भी, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अगर देखेंगे कि रेट्स बढ़ा दिए हैं, मार्केट में माल नहीं बिक रहा है, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, वो रेट्स को डाउन कर देगा। तो प्रोड्यूसर को कोई भी मोनोपोलिस्ट है जिसे पता है कि अगर मैं रेट ज्यादा रखूंगा तो प्रोडक्ट्स मेरे कम बिक रहे हैं, तो वो चाहिए तो अपनी पॉलिसीज को फ्रेम कर सकता है वापस से, अपनी जो प्राइस पॉलिसी है, जो सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट्स के, उनको रिड्यूस कर सकता है। इवन है ना अगर आप इसको डेप्थ यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट उसमें हम अगर देखें कि यूजफुल टू गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट को नॉट ओनली द प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, इवन है ना ये बहुत सारी चीजों में जहाँ पे है ना वेलफेयर मेजर्स की बात आती है, जैसे कहाँ पे कोई फ्लड आ गया, सूखा पड़ गया, तो वहां पे उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनको फूड प्रोवाइड करना है, सब्सिडी देनी है, कहाँ पे फ्री एजुकेशन देना है। तो ये है ना जो पॉलिसीज है वो पुअर लोगों के लिए भी ये अडॉप्टेड है टू प्रमोट द वेलफेयर फॉर द पुअर पीपल। तो यहाँ पे ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये है ना रिच लोगों से किस तरीके से है ना पैसा मतलब टैक्स के थ्रू लेके और पुअर तक कैसे पहुंचाना, ओके, पुअर लोगों तक उसका गेन, उसका बेनिफिट कैसे देना, तो वो मेजर करने में भी, वो पॉलिसीज फ्रेम करने में भी हेल्प करती है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को भी काफी डीपली इसकी हेल्प होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की, क्योंकि प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने इसके क्रिटिसिज्म्स पढ़े थे, राइट। तो ये यहाँ पे इसके सिग्निफिकेंस पढ़ लिए। तो जैसे मैंने आपसे कहा, देयर आर 2 फेजेस ऑफ एवरीथिंग इन द लाइफ, राइट। हर एक चीज के 2 पहलू होते हैं, अच्छे और बुरे, दोनों भी चीज होते हैं। तो यहाँ पे अच्छाइयां भी हैं, जहाँ पे है ना ये जो मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये हेल्प करती है सभी को, कंज्यूमर्स को ले लो, आप नॉर्मल पर्सन ले लो, बिजनेसमैन ले लो, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड की बात आ जाती है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज को लेके ले लो, यूजफुल टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को किस तरीके से ये यूजफुल है, तो सभी को किसी न किसी तरीके से ये सभी के लिए यूजफुल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दिस वे इन दिस वीडियो लेक्चर आई हैव कवर्ड अप द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ, और अगले वीडियो लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस को स्टडी करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर इससे रिलेटेड अगर आपके पास आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फॉरवर्ड कीजिए, ताकि है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक हमारी चैनल लिंक पहुंच जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं अभी बहुत क्रूशियल पीरियड चल रहा है। सब जगह ऑनलाइन स्टडी का तो चल ही रहा है, बट कहाँ कहाँ पे ऐसा हो रहा है कि है ना अभी तक है ना वीडियोस पहुंच नहीं पा रहे बच्चों को, अपने इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज इंस्टीट्यूशन से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है इंटीरियर पार्ट्स में, एटलीस्ट हमारे महाराष्ट्र के। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को फॉरवर्ड करना है, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। सो 1 स्टेप यू हैव टू टेक फॉर गुड वर्क, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।